पार्लियामेंट ने बुध के रोज 2 अहम इस्लाहाती बिलों की मंजूरी दे दी है। एक बिल के जरिए इंश्योरेंस शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की हद 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जबकि दूसरे बिल के तहत सिविल न्यूक्लियर तवानाई के शोबे में निजी कंपनियों की शमूलियत की इजाजत दी गई है। ये दोनों बिल शदीद सियासी इख्तलाफात और अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान मंजूर हुए। सबका बीमा सबकी रक्षा तरमीमी इंश्योरेंस क़वानीन बिल 2025 को पार्लियामेंट के दोनों यूनानों से मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने लोकसभा की मंजूरी के एक दिन बाद इस बिल को सूती ओट से मंजूर किया। हुकूमत का कहना है कि इस फैसले से मुल्क में इंश्योरेंस की रसाई बढ़ेगी, प्रीमियम कम होंगे, रोजगार के नए मौका पैदा होंगे और बैरूनी मुल्क से तवील मुद्दती सरमाया आएगा। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बताया कि ज्वाइंट वेंचर की पाबंदियां खत्म होने से मज़ीद गैर मुल्की इंश्योरेंस कंपनियां भारत में दाखिल होंगी, जिससे मुसाबिकत बढ़ेगी और इंश्योरेंस कवरेज में इजाफा होगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस बिल पर तकरीबन 2 बरस तक तफसीली मशावरत की गई है और इसे उजरत में मंजूर नहीं किया गया। वज़ीर खजाना ने पॉलिसी होल्डर्स को यकीन दिलाया कि इनके मुफादात महफूज रहेंगे। इन्होंने कहा कि IRDAI के सख्त माली उसूल लागू रहेंगे। साथ ही इन्होंने इस खदशे को मुस्तरद किया कि 100% गैर मुल्की सरमायाकारी से LIC कमजोर होगी और बताया कि LIC के असासे बढ़कर 54.52 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं और इसका सैलोवेंसी तनासुब 2.11 तक पहुंच गया है। इंश्योरेंस बिल के तहत इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 और IRDA एक्ट 1999 में तरामीम की गई हैं। इसमें इंश्योरेंस और गैर इंश्योरेंस कंपनियों के इंजमाम की इजाज़त, पॉलिसी होल्डर्स की तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फंड का क़ियाम, ज़ाब्ता जाती निगरानी में बेहतरी, तालीमी क़वानीन में नरमी और IRDAI क़ियादत की मुद्दत से मुताल्लिक़ तब्दीलियाँ शामिल हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन ने इस बिल पर एतराज़ात उठाए। CPIM के रुकने पार्लियामेंट जॉन ब्रिटिश ने इसे नौआबदियाती ज़हनियत की मिसाल करार देते हुए कहा कि 100% गैर मुल्की मल्कियत से समाजी तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुंच सकता है। IUML के रुकने हारिस बेरान ने खबरदार किया कि इससे इंश्योरेंस शोबे में कॉर्डिलाइजेशन का खतरा पैदा हो सकता है। नाज़रीन, इसी दौरान लोकसभा ने सिविल न्यूक्लियर तवानाई से मुताल्लिक़ शांति बिल को भी सूती ओट से मंजूर कर लिया, जबकि अपोजिशन के अरकान ने वॉकआउट किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस बिल से सिविल न्यूक्लियर शोबा निजी सरमायाकारी के लिए खुलेगा, नई सरमायाकारी आएगी और मुल्क की तवानाई सलामती मजबूत होगी। जितेंद्र सिंह ने इसे एक तारीखी कदम करार देते हुए कहा कि इससे भारत को 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर बिजली पैदा करने की हदफ के हुसूल में मदद मिलेगी और ये मुल्क के तरक्याती और माहौलियाती अहदाफ के मुताबिक है। NDA के अरकान ने बिल की हिमायत की और कहा कि इससे सरकारी और निजी दोनों सतहों पर सरमायाकारी बढ़ेगी। अपोजिशन ने शांति बिल को पार्लिमानी कमेटी के हवाले करने का मुतालिबा किया और कहा कि इससे सिविल लिएबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 की दफात, खास तौर पर हादसे की सूरत में सप्लायर की जिम्मेदारी कमजोर हो सकती है। बीजेपी के रुकन शशांक मानी ने बिल का दफा करते हुए कहा कि इससे न्यूक्लियर तवानाई के शोबे में तेजी आएगी और आवाम को फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस के रहनुमाओं ने इस बिल की सख्त मुखालिफत की है। मनीष तिवारी ने एटॉमी तवानाई एक्ट 1962 और 2010 की जिम्मेदारी कानून में नरमी पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ाती खदशात जाहिर किए, जबकि शशि थरूर ने इसे एक खतरनाक कदम करार देते हुए खबरदार किया कि मुनासिब हिफाजती इक़दामात के बगैर निजी न्यूक्लियर तरक्की के दूररस असरात हो सकते हैं।